हम सब रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं बड़े बड़े बहरी जहाज, कश्तियां, यहां तक कि पानी में पड़ी एक छोटी सी गेंद भी तैरती है। पर कभी सोचा है कि इसके पीछे की साइंस आखिर है क्या? चलें आज इसी में जरा गहराई में जाते हैं और उस कदीम यूनानी ज़हीन शख्स के दिमाग को खोजते हैं जिसने ये सारा मामला हल किया था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से लेकिन बड़े दिलचस्प सवाल से। एक ऐसा सवाल जो मुझे यकीन है कभी ना कभी हम सबके जहन में जरूर आया होगा। कभी गौर किया है कि कोई भारी चीज जैसे पानी से भरा एक मग जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो एकदम हल्का क्यों महसूस होने लगता है ना? ये एहसास हम सबने महसूस किया है, लेकिन इसकी वजह क्या है भाई? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने वाले हैं। अच्छा, तो इस मुअम्मे को हल करने का जो पहला इशारा है ना, वो ये समझना है कि पानी में जाते ही एक अनदेखी ताकत काम करना शुरू कर देती है। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है, कोई वहम भी नहीं है। असल में होता यह है कि जब भी कोई चीज किसी माया में जाती है ना, तो वो माया उस चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है। बस यही वो कुव्वत है जिसकी वजह से वो चीज हल्की महसूस होती है। और साइंस की जुबान में इस ऊपर की तरफ धकेलने वाली कुव्वत का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं उछाल की कुव्वत या बॉयेंट फोर्स। तो ये समझें कि एक तरह की कशमकश चल रही है। चीज का अपना वजन उसे नीचे की तरफ खींच रहा है और ये बॉयेंट फोर्स इसे ऊपर की तरफ धकेल रही है। अब ये कुव्वत कितनी होगी, ये एक बहुत ही सादा से उसूल पर मुनस्सिर है। चलें इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्ज करें कोई चीज पानी में डुबोना शुरू की गई, तो जाहिर है इसे अपने लिए जगह बनाने के लिए कुछ पानी को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा ना। और बात सीधी सी है, जितना ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा पानी अपनी जगह से हटेगा। और ये है असल बात, जितना ज्यादा पानी हटाया जाएगा ना, पानी की तरफ से ऊपर की तरफ लगने वाली ये उछाल की कुव्वत भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। बिल्कुल एक्शन और रिएक्शन की तरह। अच्छा, ये जो ताल्लुक है ना, ये कोई नई दरियाफ्त नहीं है। इस राज को हल करने का सेहरा एक ऐसे शख्स के सर जाता है जिसने ये कमाल आज से हजारों साल पहले कर दिखाया था। ये थे कदीम यूनान के अजीम साइंसदान आर्शिमीडेस। उन्होंने ही इस गहरे ताल्लुक को समझा था और कहानी तो सबने सुनी होगी कि उन्हें इसका ख्याल नहाते हुए आया और वो इतने पुरजोश हुए कि यूरिका यानी मिल गया चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े थे। अच्छा, आर्शिमीडीज के उसूल को समझने से पहले एक लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और वो लफ्ज़ है डिस्प्लेसमेंट यानी हटाओ। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कोई चीज़ जब डूबती है तो वो कितना पानी अपनी जगह से हटाती है, बस। और ये है वो शानदार असूल। आर्शिमीडीज ने यह दरियाफ्त किया कि ऊपर की तरफ लगने वाली उछाल की कुव्वत ठीक उस पानी के वजन के बराबर होती है जिसे चीज ने अपनी जगह से हटाया है। सोचें जरा, कितना सादा लेकिन कितना ताकतवर ख्याल है ये, जो तैरने के पूरे प्रोसेस को समझा देता है। तो अब जब हुसूल पता चल गया है तो चलें देखते हैं कि यह फैसला कैसे होता है कि कोई चीज तैरेगी या डूब जाएगी। ये ना असल में दो कुव्वतों के बीच एक मुकाबला है। एक तरफ है चीज का अपना वजन जो उसे नीचे खींच रहा है और दूसरी तरफ है उछाल की कुव्वत जो उसे ऊपर धकेल रही है। अब अगर वजन का पलड़ा भारी हुआ तो चीज डूब जाएगी और अगर उछाल की कुव्वत वजन के बराबर या उससे ज्यादा हो गई तो चीज तैरेगी। है ना बिल्कुल सादा? चलें अब इसी उसूल को एक बहुत बड़ी और जबरदस्त मिसाल पर लागू करके देखते हैं, यानी एक बहुत बड़ा बहरी जहाज। अब सवाल यह है कि स्टील तो पानी से कहीं ज्यादा भारी होता है, तो फिर स्टील से बना हजारों टन वजनी जहाज आखिर तैरता कैसे है? जवाब छुपा है इसकी शक्ल में। जहाज का जो निचला हिस्सा होता है ना, उसका हल, उसे बहुत चौड़ा और खोखला बनाया जाता है। क्यों? ताकि वो पानी में ज्यादा से ज्यादा जगह घेरे और बहुत सारा पानी अपनी जगह से हटा सके। तो इससे होता क्या है, चूंकि जहाज इतना ज्यादा पानी हटाता है तो आर्शिमीडीज के उसूल के मुताबिक उस पर लगने वाली उछाल की कुव्वत भी बहुत बहुत ज्यादा होती है। यह कुव्वत इतनी मजबूत हो जाती है कि वो जहाज के भारी भरकम वजन को आराम से सहारा दे लेती है और बस तैरने की शर्त पूरी हो जाती है। तो आज हमने ये समझा कि तैरना कोई जादू ही नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा वजन और उछाल की कुव्वत के दरमियान एक तवाजुन का खेल है। अब आखिर में एक सवाल, अगर एक बहरी जहाज को तैरने के लिए इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी हटाए, तो फिर एक आबदोज जिसे तो जानबूझकर डूबने के लिए बनाया जाता है, उसके डिजाइन में ऐसी क्या खास बात होगी? जरा सोचिएगा इस पर।